हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी भूमिगत तने। भूमि के अंदर का अंतर्गत पाए जाने वाले तने जो भूमि के अंदर प्रवेश करके, ठीक है, खाद्य संचय करके मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और काफी दिनों तक पैरेनेशन का कार्य करते हैं, काफी समय तक जीवित भी रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेनेशन कहते हैं, चिरकारिता कहते हैं। जैसे आलू है, ठीक है, और अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है। ये सब क्या है, हमारे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स की, यानी कि ऐसे तने जो पृथ्वी के अंदर रहकर क्या करेंगे, फूड का स्टोरेज कर लेंगे, भोजन का संग्रह करके, और ठीक है, पेरिनेशन का कार्य करेंगे, काफी समय तक जीवित भी रहेंगे। जैसे आलू है, यानी सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसके बाद ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकंद। पहला होगा राइजोम। तो राइजोम जो है ना, एक एक प्रकार का क्या है, ठीक है, 36 भूमिगत तना होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पर्व और पर्व संधियां होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ओके, जिनकी पर्व संधियों पर बर्ड्स निकलती हैं, कलिका निकलती हैं, और शल्क पत्र भी होते हैं। और ये भोजन संग्रह के कारण काफी मोटा हो जाता है ये तना। जैसे आप देख सकते हैं, अदरक या हल्दी ये एक जैसे ही होते हैं। यहाँ अदरक का स्टेम दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है देखिएगा। ठीक है, ये है देखिए नोड्स, और और इनके बीच का ये है इंटरनोड्स। तो नोड और इंटरनोड्स इसमें पाए जा रहे हैं, और इसके साथ इसमें क्या है, ये शल्क भी पाए जा रहे हैं, स्केल्स भी हैं इसके साथ। और यहीं से नोड से ही क्या निकलती हैं, बर्ड्स भी निकल जाती हैं गाइस। फिर यहाँ से फिर नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो होती है एडवेंटिशियस रूट होती हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट होंगी, अपस्थानिक जड़ें होंगी, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अदरक या हल्दी, यानी कि जिंजर या टर्मरिक, तो उनकी जो रूट होती है वो कौन सी होती है, एडवेंटिशियस होती है। ठीक है, टैप रूट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट इनमें नहीं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है देखिए ट्यूबर, यानी कि कंद। भूमि भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टेम का ये वो पार्ट है जो काफी, ठीक है, फूला हुआ भाग होता है इसके पार्श्व। ठीक है, जिसके पार्श्व और शिखर पर क्या होती हैं, कलिकाएं होती हैं, जिसके पार्श्व में ये होंगी, ठीक है, ये कलिकाएं होंगी। ओके, इनके शिखर पर ये कलिकाएं पाई जाती हैं। ओके। और इनको एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पोटाटो है, ठीक है, जेरूजलेम है, और आर्टिचोक है। जेरूजलेम आर्टिचोक, और हेलियंथस टुबरोसस। ठीक है, तो ये कुछ पौधे हैं जो कंद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये स्टेम है, एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है आलू। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शल्ककंद। अब आता है शल्ककंद, यानी बल्ब। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड तना होता है ये। भूमि में क्या होता है, मुख्यतः मांसल और फूली हुई पत्तियों के आधार द्वारा बना होता है। ओके, जैसे प्याज और लहसुन, यहाँ जैसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में एक्सिलरी बर्ड्स होगी, और इसके बाद ये सब क्या होंगे, फ्लैसी स्केल होंगे। ओके, ये फ्लैसी स्केल्स पाए जाएंगे ठीक है, सबसे नीचे होगी डिस्क। और यहीं से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स में जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो एडवेंटिशियस होती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता देखिए, हाँ, नेक्स्ट तना आता है घनकंद, यानी कि कॉर्न। कॉर्न जो होता है गठीला मोटा होता है भूमिगत तना। ये पृथ्वी के अंदर क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ये। ओके, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये प्राय सीधा रहता है, और इसमें भोजन संचित रहता है। जैसे क्रोकस है, ठीक है, ग्लैडियोलस है। क्रोकस और ग्लैडियोलस इसके उदाहरण हैं। जैसे जिमिकन, ये जिमिकन जो है घनकंद यानी कॉर्म का उदाहरण है। ओके, जैसे इसमें दिखाया गया है। ओके, और इसमें क्या पाई जाती है, लेटरल बर्ड्स पाई जाती हैं। ओके, नोट्स पर इनके लेटरल बर्ड्स पाई जाएंगी। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक है गाइज, डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर इससे पूछे जाते हैं सवाल, तो इसको ध्यान रखिएगा।